नमस्कार दोस्तों। और आज जो हमारे पास सवाल आया है बहुत ही अच्छा सवाल है और किसी युवा ने हमसे ये सवाल पूछा है। तो आपको सवाल पहले बताते हैं कि जब भगवान प्रसाद खाते नहीं हैं तो भगवान को भोग क्यों लगाया जाए। बिल्कुल सही बात है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही समझदार है और वो हर क्रिया जो भी वो करना चाहती है, हर एक्ट जो वो करना चाहती है उसके पीछे के लॉजिक जो तराशती है। और यहाँ पर और सही बात है, कई बार हम लोग क्या करते हैं, प्रसाद भी भगवान को वो चढ़ाने आते हैं जो हमें खाना होता है। तो युवा वर्ग की तरफ से सवाल आया है कि जब भगवान प्रसाद का ग्रहण करते ही नहीं है, खाते ही नहीं है, तो फिर उनको भोग क्यों लगाया जाए। तो आपको बताते हैं इसके पीछे का लॉजिक। मान लीजिए मैं क्लास में हूँ, मैं टीचर हूँ और मेरे स्टूडेंट्स। अब मैंने स्टूडेंट से कहा कि आपको ये डेफिनेशन याद करनी है। एक डेफिनेशन है, उसको याद करना है। हो सकता है कोई स्टूडेंट 2 मिनट में कर ले, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट ले। लेकिन अगर 2 लाइन की डेफिनेशन है ना, तो इससे ज़्यादा समय किसी को नहीं लगेगा उसको याद करने या मगअप करने में। राइट, डेफिनेशन याद कर ली। अब मैंने क्या कहा स्टूडेंट से कि आप अपनी किताबें बंद कर दीजिए। किताबें बंद करने के बाद अब मैंने रैंडमली किसी को भी खड़ा किया कि आप मुझे ये डेफिनेशन सुनाइए। वो बच्चा खड़ा होगा और वो पूरी की पूरी डेफिनेशन जो उसने रटी है वो मुझको सुना देगा। और ऐसा मैंने 2-3 स्टूडेंट्स के साथ किया। सभी ने मुझे, किसी ने अटक करके, किसी ने फ्लो के साथ पूरी डेफिनेशन रटी रटाई मुझे को सुना दी। अब मेरा सवाल होता है, जो डेफिनेशन आपकी किताब में लिखी थी, अब आपने क्या किया, उसको रट लिया, याद कर लिया, यानी कि वो फिजिकल फॉर्म से निकल के किस में चली गई, आपकी माइक्रो फॉर्म में या आपके सूक्ष्म फॉर्म में, जिसको आप कहते हैं वर्चुअल फॉर्म में, आपके माइंड में ट्रांसफ़र हो गई। इंफॉर्मेशन जो फिजिकल फॉर्म में किताब में लिखी हुई है वो इंफॉर्मेशन अब वर्चुअली आपके दिमाग पे पहुंच गई है और आपने उसको याद कर लिया, मगअप कर लिया। आपसे 2 घंटे बाद भी पूछेंगे तब भी आप डेफिनेशन सुना देंगे, 2 दिन बाद भी पूछेंगे तब भी आप सुना देंगे। वो वहाँ पर आपके माइंड में स्टोर हो गई वर्चुअल फॉर्म में, जबकि फिजिकल फॉर्म में कहाँ पर है, वो किताब में है। भगवान के साथ भी कुछ ऐसा ही है। सनातन धर्म में जब हम भगवान को कोई प्रसाद अर्पित करते हैं, कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वो प्रसाद भगवान फिजिकल फॉर्म में नहीं खाते। भगवान ने एक चीज़ मान लीजिए कि भगवान ने जिस दिन फिजिकल फॉर्म में प्रसाद खाना शुरू कर दिया, हो सकता है काफ़ी सारे भक्त तो प्रसाद चढ़ाना बंद कर दें। लेकिन अपनी आस्था अनुरूप जो व्यक्ति भी प्रसाद चढ़ाता है, भगवान उसको सूक्ष्म रूप से या वर्चुअल फॉर्म में उसको ग्रहण करते हैं। इनडायरेक्टली उसका ग्रहण भगवान के द्वारा किया जाता है और तभी वो हम लोग लेकर के आते हैं या फिर उसको हम लोगों के बीच में प्रसाद के तौर पे बांटते हैं। तो ऐसा कहना गलत है कि भगवान के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं और अगर हम वहाँ जाके कुछ प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो भगवान उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। भगवान भी वर्चुअल फॉर्म में उसको ग्रहण जरूर कर रहे हैं। जैसे कि आप और हम कोई पढ़ाई करते हैं, कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो सारी चीज़ें, इंडिया का एजुकेशन पैटर्न अगर आप देखें, एग्जामिनेशन पैटर्न देखें, तो क्या होता है, बच्चा पूरा पढ़ के जाता है, सिलेबस चैप्टर के चैप्टर रट के जाता है, याद करके जाता है, सीख के जाता है, लर्न करके जाता है और एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर करना शुरू करता है। क्या वो किताब से देख कर लिख रहा है? जी नहीं। सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ है? उसके दिमाग में। उसी दिमाग के थ्रू वो अपनी इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहा है, लिख रहा है, अगेन फिजिकल फॉर्म में, जिससे कि कोई टीचर या कोई एग्जामिनर उसको चेक कर सके और उस पर मार्क देख सके। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी क्रिया चलती है। आशा करता हूँ कि आपको जवाब पसंद भी आया होगा और जो मेरी बात है वो आप तक पहुँच भी गई होगी। अगर आपके कोई सुझाव हो या फर्दर कोई कमेंट हो तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।